हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7th की मैथ एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन 11 करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन 11 देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन 11 है बच्चों हमारा कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार एल्यूमिनियम शीट के टुकड़े में से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को काट दिया जाता है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान हमें 3.14 लेना है। तो बच्चों, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन को समझा आपने। क्वेश्चन समझना ही पहले ज़रूरी होता है। ठीक है, जब तक क्वेश्चन समझेंगे नहीं, हमारा जो आंसर है वो सॉल्व नहीं होगा और माइंड में कन्फ्यूज़न भी रहेगा। तो देखिए, क्वेश्चन हमारा है कि ये वर्गाकार क्या है, एल्युमिनियम की शीट है बच्चों। ठीक है, एक वर्गाकार एल्युमिनियम की शीट है जिसकी जो भुजा है ना, वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। एक भुजा 6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो जब एक भुजा उन्होंने 6 सेंटीमीटर दे दी थी, इसका मतलब कि इसकी सारी भुजाएं ही 6 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये एक वर्ग है। क्योंकि वर्ग जो होती है, वर्ग की सारी भुजाएं जो होती है वो बराबर होती है। ठीक है ना। तो एक भुजा दे दी तो इसका मतलब क्या है कि सारी भुजाएं हमारे पास आ गई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस वर्गाकार शीट में से 3 सेंटीमीटर वृत्त 3 सेंटीमीटर त्रिज्या। क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये वर्गाकार हमारी जो एल्युमिनियम की शीट है ना, इसमें से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त काट के निकाल दिया गया है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त काट के निकाल दिया गया है। तो जो बच्चों ये शेष भाग जो ये बच रहा है, जो ये शेष भाग बच गया है इस वर्गाकार शीट में, उसका हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। इस वृत्त को तो काट के निकाल दिया, अब ये जो है ना, ये शीट के चारों ओर ये बच गया है। ठीक है, तो इसी का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन है सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह। पहला मतलब इसके पहले वाला, मतलब 10वां क्वेश्चन, ये 11वां है। तो जो ये वाला क्वेश्चन है 10वें क्वेश्चन से मिलता जुलता है बच्चों। तो चलिए इसको हम कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले है एक वर्ग की भुजा हमें कितनी दी गई है, वर्ग की भुजा वर्ग की भुजा हमें कितनी दी है बच्चों, 6 सेंटीमीटर दे दी है। ठीक है, अब हम पहले पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्ग का, आप यहाँ पे वर्गाकार एल्युमिनियम शीट भी लिख सकते हो। आप यहाँ पर वर्गाकार एल्युमिनियम शीट भी लिख सकते हो। मैंने वर्ग की भुजा लिख दी है। ठीक है, तो मैं वर्गाकार एल्युमिनियम की शीट ही लिख दूँ। वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, भुजा गुणे भुजा। ठीक है बच्चों, भुजा गुणे भुजा। तो इसकी भुजा कितनी थी, 6 सेंटीमीटर। इसकी भुजा कितनी थी बच्चों, 6 सेंटीमीटर थी। ठीक है, समझ में आया। भुजा गुणा भुजा है, तो इस जो हमारा जो ये 6 सेंटीमीटर इसकी एक भुजा, इसको हम 2 बार गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6×36 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी हम क्षेत्रफल लगाते हैं बच्चों तो स्क्वायर जरूर आता है। ठीक है, तो आप 36 वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल। अब हम क्या करेंगे, जो वृत्त की हमारी त्रिज्या दी गई है उसको लिखेंगे। वृत्त की त्रिज्या, क्योंकि अब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे बच्चों। वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 2 सेंटीमीटर। जैसे हमने 10वां क्वेश्चन किया था ना बच्चों, कि पहले सबका हमने पूरे का क्षेत्रफल निकाल लिया, फिर वृत्त का निकाल लिया, फिर पूरे में से वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको भी वैसे ही करेंगे। वृत्त की त्रिज्या हमारी 2 सेंटीमीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पे लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, है ना, ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल। 2πr या πr2, πr2। देखना चाहती थी बच्चे, आप क्या सही सोच रहे हो।
मेरी मिस्टेक को पकड़ते हो कि नहीं पकड़ते हो? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर की 2। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। 2 पाई आर और पाई आर 2 में वृत्त का क्षेत्रफल याद कर लो, पाई आर 2 होता है, ठीक है। तो देखिए पाई का मान हमें 3.14 लेने के लिए बोला गया है, तो 3.14 हमने ले लिया। और आर हमारी कितनी है इसमें? 2। तो आर की 2 है तो 2 गुणा 2 कर देंगे। अब 3.14 गुणे 2 दूनी 4, तो 2 चौके 8, 2 एकम 2.2 तिये 6। और ये क्षेत्रफल है तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर आ जाएगा, है ना। मिस्टेक कर दिया ना मैंने, यहाँ पे 2 2 4 आएगा, 2 दूनी 4 आएगा ना। यहाँ पे मैंने 2 से ही गुणा कर रही हूँ मैं। देखा कितनी बड़ी मिस्टेक हो रही थी, इसकी वजह से आंसर सही नहीं आता। 2 2 4 होगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। 4 से 100 गुणा करके 4 चौक 16 का 6, हाथ से 1, 4 एकम 4 और 1 किए 5 दशमलव आ जाएगा, फिर 4 तिये 12, ठीक है। तो ये हमने वृत्त का क्षेत्रफल निकाला है। तो कितना है वृत्त का क्षेत्रफल? 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लिखेंगे हम, ठीक है। क्षेत्रफल है तो इसके साथ स्क्वायर जरूर आएगा। अब हमें क्या निकालना है बच्चों? ये जो भी हमारा ये रह गया है शेष भाग शीट का, उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि शेष भाग का क्षेत्रफल, जो वर्गाकार शीट में जो ये शेष भाग बच गया है ना, उसका हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं बच्चों। तो कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे पहले तो पूरे जो हमारा वर्गाकार शीट है उसका हम क्षेत्रफल यहाँ पर लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पूरी शीट का क्षेत्रफल, पूरी शीट का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। पूरी शीट का क्षेत्रफल कितना आया था हमारा? 36, ठीक है। और माइनस वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 12.56, ठीक है। या तो मैं इसको पास में भी लिख देती हूँ। देखिए पूरे शीट का क्षेत्रफल कितना है? 36 आया है, माइनस में वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 12.56, ठीक है। अब बच्चों आपको दशमलव वाली घटा आनी चाहिए यहाँ पे, अगर दशमलव वाली घटा नहीं आई तो आप गलत कर दो। तो देखिए हमें 36 में से, ये हमारा 36 में से हमें 12.56 घटाना है, ठीक है। तो कैसे घटाओगे? मैं यहाँ पे घटाना है, तो देखिए तो 36 के बाद कुछ भी नहीं है दशमलव में, तो हम क्या करेंगे? दशमलव लगा के 0 0 लगा देंगे, ठीक है। नीचे 4 डिजिट है ना, तो यहाँ पर भी तो 4 बनाएंगे हम। यहाँ दशमलव के बाद भी संख्या, तो यहाँ दशमलव के बाद तो कुछ भी नहीं, तो हम 0 0 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो हम यहाँ से बोरो लेंगे। तो 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। और 9 में से 5 गया तो 4, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया 2। तो हमारा आंसर बच्चों कितना आया है? दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे, तो हमारा जो आंसर आ रहा है यहाँ पे वो आ रहा है 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। शेष भाग का क्षेत्रफल, यहाँ पर भी हम क्षेत्रफल ही निकाल रहे हैं तो स्क्वायर जरूर आएगा आंसर में, है ना। तो बच्चों इन दोनों को माइनस किया तो आपका आ गया 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दशमलव घटा तो आपको आनी चाहिए ना, आप 7th में पहुँच गए हो, कोई छोटी क्लास में तो वो नहीं। तो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि 36 में से इसको हम कैसे घटाएं, ठीक है। तो ये घटा आनी चाहिए बच्चों आपको। मैंने इसको इरेज कर दिया। तो बच्चों जो इसका आंसर है वो यही है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होती है तो उसकी अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए।